है न्यूज़ पर वो आपका दैनिक जागरण होगा, ठीक है। और आपका डेट जो है वो आपका स्पेशली जो है वो 22 अगस्त का है, ठीक है ना। ठीक है, और आज जो है न्यूज़पेपर हम लोग जो है दैनिक जागरण को ही देखेंगे। और सॉरी 2 दिन आपका वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं सीटेट देने गई थी कहीं, तो इसलिए मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है वो आपका न्यूज़ देखते हैं और जितने भी प्रीवियस 2 डेज़ का जो है वो मैं आपका कवर करते चलूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। चलिए, ब्रिक्स विस्तार पे आपका पर्चा में खुले सोच के साथ जो है शामिल होगा आपका भारत, ठीक है। 15वां आपका शिखर सम्मेलन था और पीएम मोदी बैठक में भाग लेने के लिए आज साउथ अफ्रीका रवाना होंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे हमारे न्यूज़ है जो हमको जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बदलते आपका वैश्विक माहौल में जो है ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, आपका भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का संगठन इस सप्ताह होने वाली आपका 15वीं जो है शिखर जो है बेहद आपका बैठक शिखर बैठक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। पहली बार आपका 5 देशों के आपके शीर्ष नेता जो है इस संगठन के विस्तार पर फैसला करेंगे और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी मंगलवार यानी आपका 22 अगस्त को जो है सुबह रवाना होंगे, ठीक है। यानी आज के दिन वो रवाना भी हो गए हैं। बैठक को लेकर के जो खबरें आ रही हैं उसमें मुताबिक जो है आपका सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, उसके अलावा बांग्लादेश जैसे आपका 23-24 देशों ने अपना ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा क्या की है कि प्रकट की है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें से आपका जो है भारत के सहयोगी राष्ट्र है, इनमें कई आपके भारत के सहयोगी राष्ट्र और भारत भी आपका ब्रिक्स के विस्तार को लेकर सकारात्मक दिख रहा है। विदेश जो सचिव है विनय क्वात्रा का कहना है कि ब्रिक्स के सदस्यता बढ़ाने को लेकर के भारत सकारात्मक मानसिकता और खुला सोच रखता है। इस बारे में सभी सदस्यों के बीच जो है आम सहमति बनने पर जो है फैसला होगा, ठीक है। क्वात्रा ने आगे बताया कि 22 अगस्त को जो है वो 2023 को पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के साथ आपका रात्रि भोज में आपका हिस्सा लेंगे। इस दौरान वहाँ आपका चीन के जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे, ठीक है। इन दोनों नेताओं के बीच जो है द्विपक्षीय स्तर पर है जो बातचीत होने की संभावना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। हालांकि यह स्वीकार किया कि पीएम मोदी की कई आपके वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगे। कूटनीतिक आपका जानकारी बता रहे हैं कि यह इस बार जो है पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय मुलाकात की पूरी संभावना है। दोनों जो है आपका नेताओं के बीच जो है अक्टूबर 2019 के बाद आधिकारिक मुलाकात नहीं होती। इनके बीच एक आपका क्या है तो संक्षिप्त मुलाकात दिसंबर 2022 में यानी आपका G20 के समय हुई थी, जिसकी जानकारी दोनों पक्षों ने कई महीने के बाद सार्वजनिक की थी, ठीक है, पहले नहीं किया गया था। इस बार जो है पीएम मोदी की ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से पहली मुलाकात संभव है। बहरहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिक्स बैठक लेकर के जो है आपका जैसे सरगर्मी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी है, वैसे आपका जो है पहले कभी नहीं देखी गई है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपका ब्रिक्स के साथ आपका क्या किया है कि अफ्रीकी देशों की एक विशेष बैठक 24 अगस्त 2023 को जो है रखी। इसमें आपका पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक को जो ब्रिक्स संगठन की जो है अफ्रीका में आपका विस्तार के स्तर पर देखा जा रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इस सेक्शन में कि इस बैठक में तकरीबन आपका 40 छोटे बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों के हिस्सा लेने की आपकी संभावना है। चीन के जो राष्ट्रपति जिनपिंग की तरफ से जो है ब्रिक्स विस्तार को जो है काफ़ी आपका खासा तवज्जो दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो चीन आपका विकासशील देशों को इसमें शामिल करने को लेकर के इच्छुक है। यूक्रेन पर हमले के बाद जो रूस जिस तरह से अलग थलग पड़ा है उसे देखते हुए वहाँ भी अपने जो है प्रभाव अपने कई देशों को इस संगठन में शामिल कराने का क्या है तो आपका पक्षधर है। वैश्विक मामले के जानकार बता रहे हैं कि यूक्रेन विवाद के बाद कई देश जो है रूस, चीन और अमेरिकी और यूरोपीय देशों में के आपके बीच सामंजस्य स्थापित करने की वजह से आपका क्या हो रहा है कि ब्रिक्स में आपका शामिल
होना चाहते हैं। कुछ देश जो है ब्रिक्स में चीन और भारत जैसी विशाल आपका अर्थव्यवस्था के साथ कारोबार से फ़ायदा उठाने की चाहत की वजह से इस संगठन के आकर्षण में हैं। आगे बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ जो है वो भारत के कारोबारियों का एक बड़ा दल भी दक्षिण अफ्रीका जा रहा है। ब्रिक्स आपका शिखर सम्मेलन में इस बार जो है आपसी कारोबार आपका को बढ़ावा भी एक बड़ा एजेंडा है। क्वात्रा का कहना है कि ब्रिक्स के भीतर अभी आपसी कारोबार को बढ़ाने और कारोबार में स्थानीय मुद्राओं को जो है प्राथमिकता देने पर जो है वो आपका बात हो रही है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ब्रिक्स देश एक स्वीकृत मुद्रा को लेकर के बात कर रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच एक मुद्रा का जो है वो प्रचलन एक अलग मुद्दा है। अभी फोकस आपसी कारोबार में एक दूसरे की मुद्राओं की प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखा आपको ब्रिक्स का विस्तार करने के लिए भारत किस तरह से आपका रुझान दिखा रहा है। उसके अलावा जो है कौन कौन देश आपके इसमें आने वाले हैं और कौन कौन नए देश शामिल होना है। कितने नंबर का है, तो ये आपका 15वां शिखर सम्मेलन है। और कहाँ गया है पीएम, तो आपके साउथ अफ्रीका गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल को। यहाँ पे एक आर्टिकल ललन प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ, ये कारगर प्रयासों से दूर हो रही है देश की गरीबी से रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे कि कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। और ये जो है आपके पूर्व विभागाध्यक्ष है बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग के, और ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे कवर करते हैं और कुछ आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको गरीबी से रिलेटेड आंकड़े आए हैं। ठीक है ना, देखिए आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 2005 से आपका 6 में देश में आपका गरीबी की संख्या जो है 64.5 करोड़ थी। आपका 2015-16 में घटकर 33 करोड़ हुई है और 2019 में क्या हुआ कि 23 करोड़ हुई। तो देख रहे हैं कि विगत वर्षों में कमी देखी गई है। ठीक है, संख्या की आपकी दृष्टि से भारत में अभी भी सबसे अधिक गरीब है। ठीक है, किंतु इसे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखना भी आवश्यक है। चीन को जो है पीछे छोड़ करके भारत विश्व का सबसे आपका अधिक आबादी वाला देश बन गया है। विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है और यहाँ पे पूरे विश्व में आपका 2 अरब से आपका क्या है, तो भारतीय अधिक लोग गरीबी के दायरे में आते हैं। ठीक है, यानी पूरे विश्व में 2 अरब से अधिक लोग जो है वो गरीबी के दायरे में आते हैं। इनमें से आधे जो है गंभीर आपके गरीबी की स्थिति में है। ठीक है ना, गरीबी उन्मूलन एक आपका क्या है, तो वैश्विक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने गरीबी के अनुमानों के लिए वर्ष 2010 में जो है वो आपका 10 सूत्री बहुआयामी सूचकांक बनाया, जिनका अभाव जो है गरीबी की तीव्रता का घोतक है। यह सूचकांक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके अलावा और जीवन स्तर से संबंधित है। ठीक है ना, पोषण, शिशु मृत्यु दर, स्कूल में आपका शिक्षा वर्ष और हाजिरी, उसके अलावा गरीबी की गहनता, खाने पकाने का ईंधन और स्वच्छता, पेयजल और बिजली, रहने के लिए आवास और आपका जो है संपत्ति 10 सूत्री सूचकांक में सम्मिलित है। जो लोग आपका 10 संकेतकों में से 1/3 या फिर अधिक से वंचित है, उन्हें गरीबी के श्रेणी में रखा गया है। जो लोग आधे से अधिक आपका संकेत से वंचित है, तो उन्हें क्या किया गया है कि बहुआयामी गरीबी में रखने वाला माना जाता है। ठीक है, अगर आधे से अधिक है तो। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि आपका वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो है बहुआयामी गरीबी के दायरे में विश्व के आपका 64.8 करोड़ लोग थे। जिनमें आपको यूरोप और अमेरिका के 18% और शेष विकासशील देशों के क्या है, तो आपका भारत कुछ विकासशील 18% क्या है, तो आपके अमेरिका यूरोप के हैं और शेष जो है विकासशील देश से हैं। भारत के कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनमें आपके बड़ी संख्या में गरीबी के आपके गरीबी के दायरे में है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो गरीबी आपका उन्मूलन के प्रयास भारत में आज़ादी मिलने के बाद से ही प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि, उद्योग और सेवाओं का विकास और आपका रोजगार के नए जो है वो आपका साधन उपलब्ध कराना है, जिससे कि लोगों की आमदनी बढ़े और जीवन स्तर में क्या हो, सुधार हो। किंतु आगे बताया जा रहा है कि कागजों पर जो है जितनी योजनाएं धरातल पर उतनी नहीं उतरी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पिछली सदी के आपके 7वें दशक में जो है वो ये यहाँ पे जो है स्पेशली क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिससे लोगों की क्या हो रहा है कि आमदनी आपका बढ़े और आपका जीवन स्तर में क्या है, सुधार हो। किंतु कागजों पर जितनी योजनाएं बनी हैं धरातल पर उतनी नहीं उतरी हैं। पिछले आपका जो है सदी के 7वें दशक के आर्थिक सुधारों के बाद जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ने शुरू हुई है।
इसके एक दशक बाद जो है पूर्व एशिया के कई छोटे देश भारत में से आपका बहुत जो है आगे जो निकल गए हैं और जिन्हें टाइगर की आपका संज्ञा दी गई है और भारत को जो है वो धीरे चलने वाले हाथी कहा गया है। ठीक है ना, देख रहे हैं। वर्ष आपका 1975 में आपका तत्कालीन जो है वो आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपका क्या किया है कि गरीबी उन्मूलन के लिए आपका 20 सूत्री कार्यक्रम के क्या किया है कि घोषणा की है, जिसमें आपका रोजगार, उसके अलावा शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़कें, स्वास्थ्य जैसी विभिन्न आर्थिक और सामाजिक जो है पहलुओं को शामिल किया गया है। पिछड़े एवं आपका निर्धन वर्ग के आपके व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, किंतु योजना का इतना प्रचार हुआ उतना काम नहीं हुआ। ठीक है, आपका जितना भी योजना आए लेकिन काम देखने को ज़्यादा नहीं मिला है। ठीक है, समय समय पे जो है गरीबी उन्मूलन के लिए आपके अनेक योजनाएं बनी, जिनमें आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना हो गया, ग्रामीण श्रम रोजगार आपका गारंटी कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय पारिवारिक आपका लाभ योजना हुआ और आपका शहरी गरीबों के लिए आपका स्वरोजगार योजना हुआ, स्वर्ण जयंती आपका ग्राम स्वरोजगार योजना आदि जो है वो शामिल है। किंतु आपका योजनाओं का क्रियान्वयन जो आशानुकूल नहीं हुआ। ठीक है, गांव में आपका रोजगार सृजन की आपका 2009 में आपका प्रारंभ की गई और महात्मा गांधी आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना, जिसमें आपका गाँवों में आपका रोजगार के इच्छुक सभी आपका वयस्क लोगों के लिए आपका 100 दिन की जॉब की गारंटी का प्रावधान है, जो आपका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती गई और आपका जो है वो आपका अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आपका पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उसी के अलावा जो है जो आपके आंतरिक साधनों से ही पूरा नहीं हो पाती। वर्षों जो है वो देश के नीति निर्धारकों ने आपका विदेशी निवेश के लिए भारत का दरवाज़ा बंद रखा और जिसका खामियाजा जो है भुगतना भी पड़ा है। मोदी जो है अभी जो पीएम है हमारे, उनके नेतृत्व में जो है वर्ष 2014 में जो सरकार केंद्र में आई, उसने आपका आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किया। योजनाओं का लाभ सीधे उन लोगों को दिया जाने लगा जो उनके पात्र थे। किसान आपका सम्मान निधि के अंतर्गत जो है गरीबी सतहों पे जो है वो आपका किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपये और विभिन्न कल्याण योजनाओं के क्या है तो स्पेशली ये किया गया है कि तहत आपका अनुदान के रूप में जो है वो लोगों के खातों में आपके सीधे निर्धारित रकम भेजने की आपकी व्यवस्था की गई है। कुछ आपके राज्यों ने इतनी ही आपकी धनराशि अपनी ओर से भी देना शुरू किया है। जनधन योजना में आपकी बड़ी संख्या में क्या है तो गरीबों को जो है वो बैंक के दरवाजे तक पहुंचाया गया है। शून्य राशि से खाता खोलने की सुविधा दी गई है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है 8 करोड़ से अधिक आपका बीपीएल कार्ड धारकों को जो है 5 जो है वो किलो राशन आपका सरकारी वितरण व्यवस्था द्वारा गरीबों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आपका खाद्य सुरक्षा के विश्व में सबसे आपके बड़ी योजना मानी जा रही है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो है इन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु अभी भी रास्ते में आपके कांटे बिछे हुए हैं। महंगाई विशेष रूप से खाद्यान्न की और आपका बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ठीक है, जो आपका गरीबी उन्मूलन की अवरोधक आपका बनी हुई है। वोट बैंक की राजनीति भी इस देश में आपका गरीबी उन्मूलन में बाधक है। चुनाव जीतने के लिए पार्टी ऐसे वादे करती हैं जो पूरा नहीं कर पाती और देश को अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं कमज़ोर करते जाती है, मजबूत तो करती ही नहीं है। मुफ्त बिजली, पानी, कर्ज माफ़ी, बिना किराए सरकारी साधनों से यात्रा आदि सुविधाएं टैक्स देने वालों को बोझ बढ़ाती हैं और टैक्स ना देने वालों में आपका मुफ्तखोरी की आदत डालती है। ठीक है, कि सब चीज़ मुफ्त में ही मिल जाए। यदि लंबे समय तक ऐसी व्यवस्था चलती है तो आपका जो है अर्थव्यवस्था के लिए यह क्या है तो घातक है। मशहूर आपका कहावत भूखे की मछली देने की अपेक्षा उसे कपड़े पकड़ने की कला सिखाई जाए। ठीक है, जाए पूरी नहीं तो कुछ अंशों तक ठीक है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि गरीबी को वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबों को वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनके वे हकदार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। उसके अलावा ढंग से आपका कार्यान्वयन होना चाहिए। ठीक है, सही ढंग से आपका कार्यान्वयन यहाँ पे किया जाना चाहिए। राइटर का यही अपना वक्तव्य है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन बताया गया कि राज्य के विकास के बूते आपका तय
होता सत्ता चरित्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम जो है उनके द्वारा ने आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देश की भावी राजनीति को और आर्थिक मिजाज को जो है लेकर के विमर्श की नई चौहदी तय कर दी है। मौजूदा आपका अर्थव्यवस्था में नैरेटिव के आपका महत्व को जो लोग मानते हैं उन्हें यह लग रहा है कि 2024 का जो है लोकसभा चुनाव राज्यों के आपके विकास मॉडल पे आपका लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से आपको बताया जा रहा है कि भाजपा और उनके उसके उसके नेतृत्व वाले एनडीए के लिए यह आपका चुनाव बीते 2 चुनावों से भिन्न परिस्थिति में होने जा रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ जो है यह आपका विभिन्नता इस आपका इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विकासवादी चरित्र को उभार रहा है। इसकी चर्चा बीते 1 दशक में प्रधानमंत्री ने बार बार की। यह आपका जो है लगभग बात है, यह अलग बात है कि विपक्ष इस मुद्दे को भाजपा की राजनीतिक और उस आधार पर राज्य को विकास के मामले में सहयोग असहयोग के नज़रिए से आंकती है। बहरहाल बात निवेश और विकास परियोजना के बूते जो है वो प्रदेशों के बीच तय हो रही वरीयता और स्पर्धा की है। ठीक है, यानी कंपटीशन की है। दिलचस्प है यहाँ की आपका विभिन्न परियोजनाएं को है बैंक से मिलने वाली फंडिंग में कुछ साल पहले तक जो है देश के आपके सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बहुत कम थी। अब इस मामले में आपका उत्तर प्रदेश शेष राज्यों को पछाड़ करके पहले पायदान पर है। यह वही आपका सूबा है जिनके 80 लोकसभा सीटों में अधिकतम अपने हिस्से में करके भाजपा ने आपका भारत की राजनीति के सूर्य को बीते 1 दशक में दक्षिणायन कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आरबीआई के अगस्त बुलेटिन में जो है वो प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड आपका नियर टर्म आउटलुक नाम से प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कुछ साल पहले जो है 2013-14 में आपका बैंकों में से कुल जो है प्रोजेक्ट फंडिंग में आपका उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है वो 1.1% थी। यह आपका जो है हिस्सेदारी 22-23 में आपका 16.2% बढ़कर पहुंच गई है। इस तरह से है यूपी परियोजनाओं के लिए बैंकों से सबसे ज़्यादा फंडिंग आकर्षित कर रहा है। लिहाजा यह आपका कारण नहीं है कि विकास और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में मोदी के साथ योगी मॉडल की चर्चा जोर पकड़ रही है। हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम को सामने रख करके देखें तो साल भर पहले महाराष्ट्र इस मामले में क्या था, शीर्ष पे था। महाराष्ट्र लंबे समय तक बैंकों से फंड पाने में सबसे आगे रहता आया है। वर्ष 2013-14 के दौरान आपका पूरे देश में जो है विभिन्न परियोजनाओं को जो है बैंकों से जो आपका कुल फंडिंग मिली है उसमें आपके अकेले महाराष्ट्र की हिस्सेदारी जो है 19.7% है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान यानी 2022-23 में आपका यह हिस्सेदारी कम होकर के 7.9% पर आ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो है आपका पाला बदल के जो खेल के बीच आपका राज्य का विकास किस तरह प्रभावित हुआ है इसकी गवाही अब वित्तीय तथ्य भी हो रहा है। ठीक है, वित्तीय तथ्य भी दे रहे हैं। उसके अलावा जो आरबीआई स्टडी में बताया गया है कि वित्त आपका 2022-23 के दौरान परियोजनाओं की बैंक फंडिंग के मामले में जो उत्तर प्रदेश के बाद आपका गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का स्थान जो है फंडिंग के इस आंकड़े में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किए गए कर्ज शामिल है। राजनीतिक लिहाज से देखें तो शीर्ष के आपका दोनों प्रदेशों में भाजपा के आगे विपक्ष की चुनौती सबसे कमजोर है। इन दो आपके प्रदेशों में कुल 106 आपके जो है वो सीटें हैं। वर्ष आपका 2019 के जीत के आंकड़े को उठाकर देखें तो अकेले इन दो प्रदेशों में आपका एनडीए और भाजपा के खाते में 90 आपके सीटें आई थी। इन सारी आपकी जो है अभी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं के तार्किक अध्ययन में यह बात भी सामने आ गई है कि राज्यों की अपेक्षा और विकास के दौर में उनकी हैसियत से लोगों की खुशहाली का नया जो है चित्र तो उभर रहा ही है और सत्ता का नया आपका व्याकरण भी क्या हो रहा है कि तय हो रहा है। भारतीय लोक आपका तंत्र के लिए यह संकेत निश्चित रूप से सुखद भी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, हमने देखा। ठीक है, कि आपको किस तरह से आपका राज्यों के विकास का देखना है, फिर से किस तरह से जो भारत जो है वो गरीबी से बाहर आ रहा है और क्या क्या प्रयास आज़ादी के बाद किए गए हैं। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल को देखा हमने। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं।
एक एडिटोरियल सेक्शन के अंतर्गत आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कि प्रशासनिक सुधारों पर आगे बढ़े सरकार। ठीक है, तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसको देखते हैं, और ये जो है GN वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमको जानना चाहिए इसके अंतर्गत। ठीक है ना। एक अनुमान है कि देश में आपका हर साल जो है करीब 90 आपका लाख लोग पलायन करते हैं। इस प्रकार देखें तो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अवसरों के अभाव में विस्थापन को विवश होता है। आपका अवसरों का यह आपका अभाव रोजगार के आपका विकल्प मौके की कमी और क्षेत्रीय स्थिति जैसे पहलुओं से क्या होता है, उत्पन्न होता है। असल आपका बताया जा रहा है असल कारण चाहे जो हो, लेकिन यह आपका तय है कि इतने बड़े पैमाने पे आपका जो है पलायन अवसरों में आपका असमानता की आपकी पुष्टि करता है। स्मरण रहे कि किसी एक स्थान विशेष पर आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण अक्सर सामाजिक शांति, अशांति और आक्रोश का कारण बनता है। यह स्थिति तब है जब भारत के अपने संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता का उद्घोष किया गया है। एक के बाद एक आपका सरकारों ने इस आपके असमानता को दूर करने की दिशा में जो है कदम अवश्य उठाए हैं। आगे बता रहे, लेकिन अपेक्षित आपका परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया। हाल ही के दौर में लोक लुभावनवाद इसका एक कारण बनता दिख भी रहा है। लोक लुभावनवाद को लेकर के इन दिनों जो ज़बरदस्त होड़ मची हुई है, और इसके कारण से यह जो आपका बीते दिनों जो है कर्नाटक के जो आपका डिप्टी CM है, यानी उप आपका मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का कहना है कि मुफ्तखोरी वाली योजनाओं के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस साल विधायकों के पास उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आपका विकास गतिविधियों के लिए आपका धनराशि शेष नहीं बचेगी। ठीक है, क्योंकि मुफ्त में दे रहे हैं। भारत में सरकारी योजनाएं एवं आपका कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का मुख्य दायित्व तो देश की नौकरशाही के आपका जो है वो पास है। अफसोस की बात है कि इसका आपका प्रदर्शन खराब रहा है, और इसकी आपकी बड़ी वजह संस्थानों का जो है आपका सांगठनिक ढांचा, आपका कार्य संचालन का ढर्रा और जवाबदेही की कमी है। भारत ने आपका नौकरशाही का सांगठनिक ढांचा अपने औपनिवेशिक आपका शासकों से विरासत में लिया है। इसके लिए आपका स्टील फ्रेम यानी आपका इस्पाती ढांचे की उपमा भी आपका गढ़ी गई है। ऐसे आपका अपेक्षा की गई है कि यह ढांचा न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखेगा, बल्कि सरकारी खजानों के लिए जो है राजस्व भी जुटाएगा। आपका स्वतंत्र आपका भारत में प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार कायम नहीं कि उसका नाम तक नहीं बदला गया है। ठीक है, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक इस प्रकार जो ढांचा कायम रहा है कि उसका नाम तक नहीं बदला गया है। ठीक है ना, जो अंग्रेजों के टाइम था अभी भी वही है। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि राजनीतिक आपकी स्वतंत्रता ने आपका जो है वो राष्ट्र राज्य को जनता की और जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार में बदल दिया है। उत्कृष्ट संविधान ने आपको विधायिका को जो है कानून बनाने और कार्यपालिका को उन्हें लागू करने और न्यायपालिका को एक आपका समतामूलक समाज के निर्माण का दायित्व सौंपा है। यह सब तो हुआ है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी को जो है आवश्यक रूप से पुनर्गठित नहीं किया गया है। जबकि आपका स्वतंत्र भारत में आपका जन कल्याण की दिशा जो पूर्ववर्ती शासन से आपका बिल्कुल अलग थी। इसके बावजूद समानता और न्याय वितरण के अग्रदूत बनने के बजाय जो है वह सरकार है माई बाप की सरकार जो है, और आपका अधिकारी हुजूर ही बने रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की मध्यरात्रि पे जो आपका देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षरता में कहा था कि भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों लोगों की सेवा से है जिन्हें कष्ट उठाने पड़े। उसका आपका जो है इसका अर्थ होगा कि आपका गरीबी जो है अज्ञानता और आपका जो है बीमारियों का अंत और अवसरों की जो है समानता सुनिश्चित करना। उसके उलट जो है अवसरों में असमानता के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय और आपका जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर विसंगतियां आपका उसके अलावा अपूर्ण वादे को ही दर्शाती है। राजनीतिक बिरादरी वोट बैंक की आपकी राजनीति में उलझी रही। उसने जो है सशक्तिकरण की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया, और उल्टे वे आपका जनता को जो है झुंझुना ही पकड़ाते गए। जनता के लिए आपका पर्याप्त रूप से समान अवसर सृजित ही नहीं किए गए। लोग गरिमा और आपका आत्म
आत्मविश्वास के साथ ही क्या हो रहा है कि जी सके, ठीक है, गरिमा और आत्मविश्वास के साथ ही जी सके। अब आपको बताया जा रहा है कि अमृतकाल में आपका भारत ने विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। हालांकि केवल प्रति व्यक्ति जीडीपी ही आपका सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए। नोबल आपका पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री जो है वो आपका जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का मानना है कि जीडीपी में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसरों की समानता, पर्यावरण की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े अन्य संकेतक प्रतिबिंबित नहीं होते। हमें जो है इस बात का जो मर्म समझना होगा कि अमृतकाल में हमें सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आपका भारतीय शिक्षित हो। शिक्षित होने से आपका आशय मात्र साक्षर होने से नहीं है। इसके अलावा जो इस अमृतकाल में प्रत्येक देशवासी को जो है गुणवत्ता परक आपका नागरिक सुविधाएं, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और आपका आर्थिक सक्रियता के लिए जो है वो अवसरों की क्या है समानता भी मिले, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि जीवन से जुड़े अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को किसी सरकार या फिर प्रशासनिक अमलों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ठीक है। इसके बजाय आपका जो है लोग उनके साथ बैठकर राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ने पर जो है आमंत्रण कर रहे हैं। यहाँ पे आप आगे बताया जा रहा है कि समय आ गया है कि वे अपने नागरिक एवं पुलिस प्रशासन के ढांचे का क्या करें, व्यापक रूप से आपका कायाकल्प किया जाए ताकि वह आपका संवैधानिक दायित्वों को आवश्यक रूप से जो है पूरा करने में सक्षम बन सके। कायाकल्प की इस यात्रा का जो है आरंभ आपका दायित्व के नाम से परिवर्तन से होना चाहिए। हमें जिले के प्रमुख को जो मजिस्ट्रेट के बजाय आपका मैनेजर यानी प्रबंधक के रूप में जो है वह संबोधित करना होगा। इनकी भूमिका, दायित्व और जवाबदेही को एक नए सिरे से तय करना होगा और उन्हें मनमाने ढंग से जो कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। देश में इस समय काफ़ी कुछ जो अच्छा भी हो रहा है, जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, आवास, पानी और बिजली के स्तर पर आपकी स्थिति सुधरी है। एक बड़ी हद तक इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है, जो मिशन मोड में आपका काम करते हैं, करते हुए अपनी योजनाओं को जो है कारगर रूप में आपका धरातल पर उतारने में सफल हो रही है। यह स्थिति तब और बेहतर हो सकती है जब नौकरशाही के आपके ढांचे को एक नए सिरे से गढ़ा जाए और प्रत्येक स्तर पर सक्रिय अधिकारियों को जो जवाबदेह बनाया जाए, ठीक है ना। इस दिशा में अगर बात करें तो आवश्यक सुधारों में अब जो है विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इन सुधारों से विकसित राष्ट्र की राह खुलेगी। और जो है लेखक जो है वो सेबी और LIC के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है देखा हम लोग प्रशासनिक सुधारों का, मतलब आगे बढ़े सरकार, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका आर्टिकल है निर्धनता निवारण अभियान से। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने आपका मध्य प्रदेश में आयोजित एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि देश में गरीबी खत्म हो रही है, वह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि जो है वो आपका नीति आयोग के साथ अन्य अनेक संस्थाओं ने भी की है। इनमें एक संस्था है वर्ल्ड बैंक भी है। उसके एक शोध पत्र के अनुसार भारत में 2011 से आपका 2019 के बीच जो है वो गरीबों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। यह आपका शोध पत्र यह भी बताता है कि आपका 2015 से आपका 19 के बीच जो है गरीबों की संख्या तेज़ी से घटी है। यह स्पष्ट है कि कोविड महामारी का प्रभाव नहीं होता तो और अधिक आपको निर्धनता से मुक्ति हो जाते। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस महामारी ने दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के भी आपके तमाम लोगों को गरीबी के नीचे आपका धकेलने का काम किया है। बिल्कुल किया है। बहुत सारे लोगों की आपकी जॉब छूट गई। वैसे तो कोरोना काल में विभिन्न देशों ने गरीबी की राहत देने के लिए अपने स्तर पर हर संभव कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने इस काम को सर्वोच्च आपको प्राथमिकता दी। इस सरकार ने करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देने का जो आपका फैसला किया वह एक क्या है मिसाल बना, ठीक है। और उसने जो है गरीबी की बड़ी राहत दी। निसंदेह आपका निर्धनता निवारण अभियान को जो आगे बढ़ाने में पहले की आपकी सरकारों को योगदान रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों को गरीबी से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो है मोदी सरकार ने कहीं अधिक प्रभावी ढंग से किया, ठीक है। मैनेजमेंट सही किया गया है। मोदी सरकार ने जो है वो यह काम इसलिए अच्छे से कर सकी क्योंकि उसने जन कल्याण एवं विकास योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वित और
तकनीक का जो है सहारा लेकर इस योजना में व्याप्त है आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। आज यदि विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधे जो है वो गरीबों के खातों में पहुंच रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण आपका भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जन कल्याणकारी योजनाओं को क्या है, तो प्रत्यक्ष आपका जो है वो नकदी हस्तांतरण, जिसको डीबीटी से जोड़ना बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है जोड़ना। चूँकि डीबीटी को आधार कार्ड से जोड़ा गया, इसलिए पात्र लोगों को ही आपका सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित हो सका। आपका चूँकि भारत एक बड़ा आपका बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, इस आपका आबादी का अच्छा खासा हिस्सा आप जो गरीबी की चपेट में है, इसलिए जो है अभी केंद्र और राज्य सरकार को निर्धनता निवारण अभियान को न केवल जारी रखना होगा, बल्कि इसे इस तरह आपको संचालित करना होगा कि निर्धन तबके आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़े होने में समर्थ बने। जो आपका जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उनका उद्देश्य लोगों को आपका आर्थिक रूप से सबल और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे कि विगत में आपका निर्धनता निवारण की कई योजनाएं ऐसी भी है जो गरीबी के आत्मनिर्भर होने की आपका प्रेरित नहीं करती हो। ठीक है, यह आपका ठीक नहीं है कि अभी भी आपके कई राज्य सरकारें जन कल्याण के नाम पे मुफ्तखोरी की आपकी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करें। इससे राजनीतिक हित भले ही सध जाए, लेकिन लोगों का वास्तविक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे तो ये हमने आर्टिकल देखा। अब यहाँ पे एक आर्टिकल हम देखेंगे आपका पाठ्यक्रम के द्वारा। एक देश आपका एक पाठ्यक्रम जो है आपका जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो इस आर्टिकल में हमने एक देश एक पाठ्यक्रम जो है ये प्रणय कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसा क्या आया है एनसीईआरटी की तरफ से। बीते दिनों आपका राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी ने आपका कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। ठीक है, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं आपका शिक्षा सामग्री समिति में आपका विभिन्न क्षेत्रों की 19% आपका फीसदी हस्ती एवं आपका विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। इसमें आपका इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, उसके अलावा जो है पीएम कि आपके आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय, और जो है सदस्य है जो संजीव सान्याल, आपका गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चम्मू कृष्ण शास्त्री आदि है। इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान के आपके कुलपति महेश चंद्र पंत और जो है सह अध्यक्ष प्रिस्टन आपका यूनिवर्सिटी के प्रसूल आपका प्रोफेसर मंजुल भार्गव को सौंपी गई है। यह आपका समिति राष्ट्रीय शिक्षा आपका नीति 2020 के कार्यान्वयन के एक अलग के रूप में कि आपका कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विकसित स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय आपका पाठ्यचर्या की रूपरेखा के साथ पाठ्यक्रमों को संरक्षित करने का काम करेगी। यह स्वायत्त संस्था आवश्यकता पड़ने पर आपका सहायता और परामर्श आदि के लिए आपका अन्य विषय आपका विशेषज्ञों को आमंत्रित करने हेतु स्वतंत्र होगी। और आगे बताया जा रहा है कि आपका जो पाठ्यक्रम विकास एवं आपका जो है वो पाठ्य पुस्तकों की डिजाइनिंग आदि की प्रक्रिया में लगभग 1000 से अधिक विषय आपका विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। समिति का जो लक्ष्य है इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक आपका कक्षा 3 से आपका 12 तक की पाठ्य पुस्तक को तैयार करना एवं कक्षा 1 और आपका 2 की मौजूदा पुस्तकों को भी जो है उचित रूप से संशोधित करना है। ठीक है, इस आर्टिकल में देखा हमने, यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में आपका महारत रखने वाले व्यक्ति कला, नृत्य, संगीत, साहित्य और आपका सांस्कृतिक, मानविकी एवं शारीरिक शिक्षा जैसे आपका विषयों में जो है पारंगत हो। अतः जो है भिन्न भिन्न रुचियाँ आपका विषय और वर्तमान की बहुत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जो है वो पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली समिति में आपको सम्मिलित करना सर्वथा उचित कदम है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो है वो शंकर महादेवन जो है वो स्पेशली भारत के शास्त्रीय नृत्य संगीत, सुधा मूर्ति आपका नारी सशक्तिकरण, उसके अलावा विवेक देवराय एवं आपका राजीव सान्याल जो है वो आपका संजीव सान्याल जो है वो आपका स्वतंत्र प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था आदि का बेहतर समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न आपका एक्सपर्ट विभिन्न तरह के आपका अपना व्यू देंगे। वैसे ही आपका अन्य सदस्य अपनी अपनी विशेषज्ञता
वाले क्षेत्रों की विषय वस्तु का जो है उपर्युक्त आपका चयन और निर्धारण कर सकेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व एवं बाद के अनेक प्रसंगों, संदर्भों और संघर्षों, उपलब्धियों, आदर्शों और प्रेरणाओं को भी आपको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की महती आवश्यकता है। वैसे इस समिति का मुख्य उद्देश्य ही आपका भविष्योन्मुखी का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार कर आपका नए आपका विकसित भारत की संकल्पना को साकार, युवाओं की आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा करना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम और आपका समर्थ एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण पीढ़ियों का निर्माण करना है। आगे बताया जा रहा है कि ध्यान देने वाली बात है कि आपका वर्ष 2006 के बाद पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि 10 से 15 वर्ष के अंतराल पर पीढ़ियों की रुचि, सोच, प्रवृत्ति एवं आपका आवश्यकता आदि में परिवर्तन आ जाता है। सूचना, ज्ञान और तकनीकी के इस युग में इस परिवर्तन की गति और भी तीव्र है। ऐसे में आपका पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में जो परिवर्तन अध्ययन अध्यापन को व्यवहारिक, रोजगार परक, प्रासंगिक एवं जीवनोपयोगी बनाए रखने की दृष्टि से भी आपका आवश्यक है। याद रहे कि आपके विद्यार्थियों में आपका आत्मबोध, राष्ट्रबोध, नागरिक बोध, उसके अलावा दायित्व बोध और बोध जागृत करने और प्राकृतिक परिवेश, आपका पर्यावरण और आपका संस्कृति आदि के प्रति लगाव विकसित करने की दृष्टि से ही आपका पाठ्यक्रम में यथोचित आपका परिवर्तन की मांग जो है वो आपका दशकों से की जाती रही है। ठीक है। पाठ्यक्रम और आपका जो है पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन के बाद जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए कि ये सभी बोर्ड के विद्यार्थी सही आपका यही पुस्तकें पढ़ें, ताकि विभिन्न बोर्ड द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में व्याप्त अंतर एवं भेदभाव को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आपका मूल भावना संपूर्ण देश में एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक परीक्षा प्रणाली विकसित करने की है। यदि एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक राशन का और एक राष्ट्र और एक ग्रिड, एक राष्ट्र एक परीक्षा संभव है तो एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं है। ठीक है, राइटर ने बहुत अच्छी बात बोली है। ये पढ़ने पढ़ाने का माध्यम और भाषा भले ही अलग हो और राज्य स्तरीय सरकार को जो है वो महत्व देने के लिए साहित्य और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में आपका भले आपका थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले, परंतु सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने में जो है की दृष्टि से एक आपका देश, एक आपका पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। इससे आपका अलग अलग बोर्ड में पढ़ाए जाने वाला भिन्न पाठ्यक्रमों के कारण विभिन्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होने वाले कठिनाई और चुनौतियाँ कम हो गई। बिल्कुल ये कम होगा। प्राय यह देखने में आता है कि आपका निजी विद्यालय मनमाने तरीके से महंगे पुस्तकें खरीदने एवं अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं। एक देश एक पाठ्यक्रम आपका ऐसी प्रवृत्तियों पर भी आपको अंकुश लगाने में सहायक होगा। तत्कालीन लाभ और आपका राजनीतिक आपका स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो है कई बार देश और समाज की जनता, भाषा, प्रांत, मजहब एवं भिन्न भिन्न अस्मिताओं के नाम पर जो है बांटने का कुचक्र चला जाता है। ठीक है, एक देश एक पाठ्यक्रम इस प्रकार के विभाजनकारी सोच और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर आपका लगाम लगाएगी और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को क्या करेगी, भावना को बल प्रदान करेगी। ठीक है, और राइटर जो है वो शिक्षाविद और शिक्षक सोपान नामक आपका सामाजिक संस्था के संस्थापक भी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे हमने देखा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहते क्या।